Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel. This is डॉक्टर प्रणाली मिश्रा, नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो नीट 22 का जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुआ है 6 अप्रैल को, उसे कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है एंड कौन सी चीज़ें फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल के रखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में अच्छे से बताऊँगी कि क्या क्या करना है एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन के टाइम, राइट। तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली है। ये वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है जिसका नाम है neetnta.nic.in, जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की ये है। फिर आप जैसे ही नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ नीट यूजी 22। जैसे ही आप इस पर क्लिक करने वाले हैं ऊपर आपको ऐसा पॉपअप आएगा जो पूछेगा कि आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट पर ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओके क्लिक करना रहेगा क्योंकि उसी वेबसाइट पे हमको फॉर्म फिल करने हैं। उसके बाद ये विंडो आपके सामने जो है अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, ये आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर अपन को अच्छे से क्लिक करनी है। जैसे आप इस न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे एक ये विंडो आएगी जिसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा, फिर फ़ी पेमेंट करना रहेगा। इसके बाद जो है आपका नीट का फॉर्म जो है, एप्लीकेशन जो है पूरी फिल हो चुकी है माना जाएगा। आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अच्छे से। वैसे मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ते हुए भी एक वीडियो बनाया है कल रात को इसी यूट्यूब चैनल पर, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो थ्रू दैट। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और एग्जामिनेशन सिटी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगी। अब ये बोल रहे हैं कि अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़नी है और नीट यूजी को ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, मतलब ऑनलाइन ही आप इसका फॉर्म भरेंगे और ये एग्जामिनेशन की फ़ीस है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की जो फ़ीस है दैट इज़ 1600 रुपीज़, है ना। और जनरल EWS OBC NCL की 1500, SC ST PWD की 900 और जो इंडिया के बाहर के उनकी फ़ीस 8500 है। ये आपको पेज दिखेगा। आप जब इस पेज में नीचे जाएंगे तब आपको ये और जो है इंस्ट्रक्शंस बताए जाएंगे कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो 3 सिंपल स्टेप में होने वाला है और आपको इसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। पहले आपको रजिस्टर करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और यहीं पर आपको आपका पासवर्ड एंटर करना रहेगा। सेकंड वाली जो स्टेप होगी वहाँ पर आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना रहेगा, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना रहेगा। एंड तीसरी वाली जो स्टेप होगी उसमें आपको क्या करना रहेगा, फ़ी का पेमेंट करना रहेगा। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट के प्रूफ का प्रिंट आउट और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है, जो कन्फर्मेशन पेज है, उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना रहेगा। आप फ़ी पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, पेटीएम किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं तो जो फ़ोटो आपको अपलोड करनी है उसमें बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, फेस अच्छे से विजिबल होना चाहिए, 80% फेस, मास्क नहीं होना चाहिए, ईयर्स भी क्लियरली विजिबल होने चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे जो लिखी है कि सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो भी मांगे गए हैं सब आपको करेक्ट फिल करना है, बाद में इसको चेंज करने के लिए करेक्शन फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। अभी तो यही लिखा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो इन 3-4 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। फिर फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा है पासवर्ड से रिलेटेड कि जो भी आप पासवर्ड चूज़ कर रहे हो वो कितने लेटर का होना चाहिए, 8 to 13 में। मैं आपको एक पासवर्ड का एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। चिंटू, CHINTU @15। ठीक है, तो ये 8 से 13, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, है ना। ज़्यादा है तो 150 कुछ भी लिख दो। एक कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गए, @ हो गया, नंबर हो गए। तो ऐसा पासवर्ड चूज़ करना है जो 8 से 13 कैरेक्टर का हो, उसमें एक कैपिटल हो मिनिमम। ठीक है, और लोअर भी हो, ऐसा भी नहीं कि सब कैपिटल हो, नंबर भी आना चाहिए, @ या हैशटैग या एंड या डॉलर किसी का भी साइन आना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पासवर्ड आप अपना लिख के रखना, आपको हर बार लॉगिन के टाइम यही जो पासवर्ड है ये लगने वाला है। ठीक है, अब आ जाओ ज़रा आगे।
आगे आ जाते हैं और ये अब रीसेट कैसे करना है पासवर्ड, अगर आपने पासवर्ड रख दिया आपको बाद में चेंज करना है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन अभी आप एक एंटर करोगे, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसके आंसर की मदद से ही आप इस पासवर्ड को चेंज कर पाओगे। ठीक है, अब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है, यहाँ पे आपको टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। फिर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, नाम वही लिखना है जो आपका 10th की मार्कशीट में या फिर आधार कार्ड में था, है ना। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से नाम लिखोगे। अगर आपका नेम जैसे मिडिल नेम भी है तो स्पेस दे के अच्छे से लिखना। फादर नेम जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में या आधार कार्ड में, मदर्स नेम लिखना, नेम सरनेम दोनों। फिर यहाँ पे डेट मंथ आपका डेट ऑफ बर्थ जो 10th की मार्कशीट में है या जो आधार कार्ड में है। जेंडर है ना, मेल फीमेल थर्ड जेंडर। नेशनैलिटी इंडिया के बाहर के कहाँ के। आइडेंटिटी टाइप आधार कार्ड, और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको लिखना रहेगा। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो जैसे वोटिंग कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पर आई विल सजेस्ट कि आधार कार्ड ही यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ का पता लिखना है कि आप प्रेजेंट में कहाँ पे रह रहे हो। तो जो नंबर है आपके घर का, लोकेलिटी है ना, वो कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का पिन कोड आपको पता होना चाहिए। अपने पेरेंट्स से पूछ लेना पता नहीं है तो। इंडिया के हो तो मोबाइल नंबर। फिर उस मोबाइल नंबर को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद से लिख के कंफर्म करना है। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस आपको आपका यहाँ पे लिखना है, उस ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। अब ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे ही आपकी ओटीपी और मेल वगैरह सब कुछ आएगा। एक अल्टरनेट नंबर भी दे सकते हो आप कि कभी ये नहीं तो क्या। अब अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वहीं पे हमेशा रहने वाले हो, वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये अपने आप यहाँ पर फिल हो जाएगा, नहीं तो आपको खुद से नया एड्रेस भरना पड़ेगा। अगर आपका कोई रेंट का घर है जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, फिर बाद में कहीं और चले जाओगे परमानेंट एड्रेस, तो दोनों आप फिल कर सकते हो। अब आपको जो पासवर्ड चूज़ करना है मैंने आपको बता ही दिया है कि इस तरीके से पासवर्ड होना चाहिए। फिर आपको उसको वापस से लिखना है। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका पहला पेट कौन था, आपकी फेवरेट टीचर कौन है, ऐसा कुछ भी, फेवरेट कलर क्या है ना। तो जैसे ही इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लेना और उसका आंसर आप डिसाइड कर लेना क्या है, और उसको अपने पास लिख लेना, ताकि फ्यूचर में कभी आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन से पासवर्ड बदलने की मदद चाहिए तो आपको याद रहे। बाद में सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी पिन दिख रहा है, इसको यहाँ पे सही सही लिखना और सबमिट पे क्लिक कर देना। इस तरीके से आपने आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स भर दी है। अब आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और नेम दिखने लगेगा, यहाँ भी दिखने लगेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लिखा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इतनी सारी जो है डिटेल्स लगने वाली है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट की डिटेल्स है, ये आप ऑलरेडी दे चुके हो आपके ईमेल पे और उस पर। अब आपको पर्सनल डिटेल्स देनी है, आधार कार्ड की डिटेल्स देनी है, एग्ज़ाम सेंटर की, आपके 11th-12th के रिज़ल्ट की, 10th की, और कुछ डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट का अपलोड और फाइनल सबमिट। तब जाके आपका फॉर्म का जो पार्ट 2 है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब आप क्लिक कर दो ज़रा पर्सनल डिटेल्स पे और सारी पर्सनल डिटेल्स फिल कर दो कि वापस से आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है। इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट, अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है ये फॉर्म भर रही है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या आप ओनली गर्ल चाइल्ड हो क्या आपके पेरेंट्स की, ना, क्या आप अपने माता पिता की केवल बालिका है, मतलब एक ही बच्चा और वो लड़की ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हो तो यस, नहीं हो तो नो। अगर यस तो बाद में आपको फॉर्म भी लगाना पड़ सकता है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी दिल्ली, कैटेगरी, यहाँ पे मतलब आपको ये बताना है कि आपने 12th जो है जहाँ पे दी है, 12th कहाँ से दी है, उस जगह का नाम आपको बताना है। अगर आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है क्या 40% से ज़्यादा, अगर है तो येस और नहीं है तो नो। ये आपकी हो जाएगी पर्सनल डिटेल्स। अब आ जाएगा आगे कि क्या आप डायबिटिक है क्या। मोस्टली अगर नहीं हो तो नो, हो तो येस लिख दो। और ये क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि बाद में शायद फ्रूट्स या वेजिटेबल, मतलब फ्रूट्स या कुछ खाना उन्हीं को ले जाने देते हैं जो डायबिटिक होते हैं, या वॉशरूम वगैरह। तो वैसे सही फिल करना है इसको अच्छे से। अर्बन एरिया में रहते हो, शहर में रहते हो, रूरल एरिया गांव में रहते हो। एनुअल फैमिली इनकम क्या है, कितने लाख टू कितने लाख की रेंज है। क्या आप किसी माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो, कौन सी कंट्री में रहते हो, क्या आप नीट वाले दिन
कस्टमरी ड्रेस पहनकर आओगे क्या? कस्टमरी ड्रेस मतलब कोई रिलीजन की ड्रेस पहन के आओगे क्या? तो उनकी, जैसे आपको पता है कि नीट का पेपर देने जाते हैं तो फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है ना? तो ये आपको पहले ही बता देना है कि हाँ, हम तो हमारे रिलीजन की या कस्टम की ड्रेस कुछ पहन के आने वाले हैं। जैसे अगर पगड़ी पहनने वाला है कोई, है ना, या फिर बुर्का पहन के कोई जाने वाला है, तो ये आपको पहले ही बताना पड़ेगा यहीं पे, इसी फॉर्म में। मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आपने नीट की तैयारी कैसे करी है, सेल्फ स्टडी है, कोचिंग है, स्कूल में ही पढ़ा देते थे, ये वाला भी, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब ये वाला सिक्योरिटी पिन यहाँ पे एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आधार कार्ड की डिटेल्स, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको लिखना है येस, और आधार कार्ड का नंबर, आपका नाम जो आधार कार्ड पे है, और जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब इन 3 ऑप्शन में से आपको टिक करना है ना? ये बोल रहा है कि आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार कार्ड, मैं मेरा आधार कार्ड नहीं शेयर करना चाहता हूँ, तो इस पर टिक करना। ये पूछ रहा है माई इन्फॉर्मेशन जो है आधार कार्ड पे वो एप्लीकेशन फॉर्म वाली सेम नहीं है, तो फिर इस पर क्लिक करना। और अगर वो बोल रहा है कि मैं तो शेयर करना चाहता हूँ मेरा आधार कार्ड, और मुझे पता है कि ये मेरी आइडेंटिटी पहचानने में नीट में यूज़ होगा, और मेरा जो भी डिटेल्स मैंने इस एग्ज़ाम में फिल करी है और वो मेरी आधार कार्ड की डिटेल सेम है, तो आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको आई कन्फर्म पे क्लिक करना पड़ेगा कि मैंने सारी चीज़ें सही भेजी है और मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, अब ये चीज़ बोली है कि अगर आप बाद में आधार कार्ड का कुछ चेंज करवाते हो तो सिस्टम आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर नहीं चेंज करने पे अलाउ करेगा। अब आ जाओ अप्लाई फॉर, कौन सी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं? नीट यूजी के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर किस में चाहते हो? इंग्लिश में चाहते हो, हिंदी में चाहते हो, किसी रीजनल लैंग्वेज में चाहते हो? आप 4 सिटी डिसाइड कर सकते हो। प्रायोरिटी सेम रखना कि पहली सिटी की चॉइस कौन सी है, दूसरी चॉइस कौन सी है, आपके घर के सबसे पास वाली जो आपको लगता है जहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाए। ठीक है, ये ऑप्शनल है ना, कि पापा का ऑक्यूपेशन क्या है ना, और पापा का क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है और मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, ये आप लिख सकते हो। फिर वही सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब 10th स्टैंडर्ड की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी रहेगी कि आपको 10th का पास, ऑब्वियसली पास ही है बेटा, 10th पे पास लिखो। क्वालिफाइंग एग्जाम्स कौन सी है, अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो वो लिस्ट आ जाएगी कि आपने सीबीएसई से दिया था, स्टेट बोर्ड दिया था, केंद्र विद्यालय, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने लगेगी। क्वालिफाइंग एग्जाम्स है ना, कि कौन सी है, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड। स्कूल और कॉलेज पूछेंगे, नवोदय था, ये था, वो था, है ना, जो भी आपका है आप सिलेक्ट कर लेना। कौन सी एग्ज़ाम में डिस्ट्रिक्ट, मतलब कौन सा आपका जो स्कूल था वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था। रिजल्ट मोड आपको ऑनलाइन आया था, ऑफलाइन आया था, सीजीपी आया था, परसेंट आया था, जो भी आया था यहाँ पे लिख देना। रोल नंबर लिखना रहेगा आपको 10th का, जो 10th की मार्कशीट पे आपको मिल जाएगा। स्कूल जहाँ पर भी था आपका उसका पिन कोड आपको लिखना रहेगा। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपने 10th कौन से ईयर में पास करी है, कि जैसे आपने 10th पास करी है 18 में या 19 में, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। स्कूलिंग की जगह कौन सी थी, मतलब वही जगह का नाम बताना है। स्टेट कौन सा था और बोर्ड कौन सा था, है ना। जब भी आप इस पर क्लिक करते हो ना तो ये एक ड्रॉप डाउन होता है, उसमें से आपको आपका ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये स्कूल का आपका नाम। ऐसे ही जो डिटेल्स है आपको सेम डिटेल्स 11th की भी फिल करनी है, 12th की भी फिल करनी है। ठीक है, तो 11th में क्या रोल नंबर वगैरह में परेशान मत होना, जो क्लास का रोल नंबर होता है वही आपका यहाँ पे रोल नंबर आप एंटर कर देना। लास्ट टाइम बच्चे पूछ रहे थे मैम इसमें तो हमारा कोई रोल नंबर ही नहीं है, क्लास का ही रोल नंबर एंटर कर देना, और बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अब कुछ बच्चों की 12th हो चुकी है वो पूरा यहाँ पे फिल कर सकें, जिसकी नहीं हुई है तो फिर वो अभी मतलब फिल करना और अपीयरिंग लिख देना। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड पिन और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब उसके बाद एडिशनल डिटेल्स क्या है, कि क्या आपने पहले नीट एग्जामिनेशन दी है तो यस, नहीं दी है तो नो। आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिक्योरिटी पिन, सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है। ठीक है, अगर आपको सबसे पहले अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, तो साइज़ का ध्यान रखना, अगर साइज़ बड़ी है तो ऑनलाइन कंप्रेस हो जाती है फ़ोटो, फिर अपलोड कर देना जेपीजी फॉर्मेट में। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, देख रहे हो, राइट एंड लेफ्ट हैंड फिंगर दोनों का फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर लगेगा। ठीक है, फिल करके यहाँ पे अपलोड कर देना, सिग्नेचर कर देना,
पोस्ट कार्ड भी फ़ोटो, पासपोर्ट तो कर दिया आपने, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो भी आपको अपलोड करनी है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी अगर हो सिलेक्ट किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट करना है। 10th की आपको जो है मार्कशीट वो अपलोड करनी है। इतना सारा जो है आपको अपलोड करना रहेगा। फिर एक बार आपने भर दिया तो फिर वो आपको रिव्यू करने के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म देगा कि चेक कर लो भैया जो आपने भरा है वो सही है कि नहीं पूरा, तो एक बार और इसको चेक करना। फाइनल सबमिट करने के पहले बहुत अच्छे से चेक करना, बाद में चेंजेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो फिर इधर आ जाना। फिर आप बताना कि हाँ मैंने तो सारी चीज़ें चेक कर ली, नाम चेक कर लिया, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया, क्वेश्चन पेपर का मीडियम कर लिया, कॉन्टैक्ट डिटेल, फादर नेम, जेंडर, सिटी, डॉक्यूमेंट, मदर नेम, कैटेगरी, एजुकेशनल डिटेल्स, ये सब चेक करने के बाद आपको क्लिक करना है कि हाँ जो भी मैंने भरा है सही भरा है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ के बनाए, ये ट्रू है, इसमें कुछ झूठ नहीं है, आई अग्री पे क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना। इस तरीके से आपने आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी भर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिया। अब जो आएगा, अब आएगा आपका फ़ी का पेमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे योर ईमेल आईडी इज़ नॉट वेरीफाइड आएगा, तो इसको वेरीफाई करना। ईमेल एड्रेस आप एंटर करोगे ना, जैसे ही ये आपने ईमेल एड्रेस एंटर करा है ना, और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन ये एंटर करना और फिर सबमिट कर देना, जो भी ओटीपी वगैरह मांगता है वो वैसे डाल के। अब यहाँ पे ओटीपी जो आएगा आपकी उस मेल आईडी पे, वो यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करना, मतलब अब आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको मोड कैसा है पेमेंट का, ऑनलाइन, प्रोसीड फॉर पेमेंट। ठीक है, इतनी सारी बैंक है या जो भी ऑप्शन है जिससे आप पे करना चाहते हो, यहाँ पे आप पे करना प्रोसीड फॉर पेमेंट। और इस तरीके से आपका जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो पेमेंट बनता है 1600 1500 है ना, वो सब आपको पे करना रहेगा, साथ में ही पूरा पे कर देना। जैसे ये फॉर्म खत्म होता है आपको कन्फर्मेशन पेज और फी डिटेल्स जो आपने भरी है उसकी फ़ोटो आप उसके प्रिंट आउट निकला लेना फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। एप्लीकेशन नंबर बहुत ज़्यादा काम आता है बेटा। ठीक है, तो एनटीए भी बोलती है कि कन्फर्मेशन पेज जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के उसके प्रिंट आउट रखना, फ़ी पे जो करिए उसका प्रिंट आउट रखना, 4 से 6 वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और वही पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास रखना जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करें। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर या यूनियन टेरिटरी के मतलब है वहाँ के, तो आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है आपने, आपको उसका भी प्रिंट आउट रखना रहेगा। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि एप्लीकेशन का फॉर्म कैसे भरना है। जल्दी में मत भरना, बहुत अच्छे से भरना। कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल डाउट उसमें डिस्क्रिप्शन में वो पूछते रहना, मतलब क्वेश्चंस आपके कमेंट में। मैं ट्राई करूँगी कि मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर पाऊँ ताकि किसी भी मेरे स्टूडेंट का जो है फॉर्म गलत ना हो। मैंने इस टेलीग्राम पर जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड करी है, आप इसको एक और बार अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत अच्छे से फॉर्म फिल करिए। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।